में देखिए, हजरत बल दरगाह में शुक्रवार को ईद मिलाद के दिन अशोक स्तंभ वाली एक शिलापट को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। इसको तोड़ने के पीछे की वजह शिलापट पर बना अशोक स्तंभ का निशान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां पर मौजूद लोगों को दरगाह के शिलापट पर यह निशान अच्छा नहीं लगा और उसे तोड़ दिया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस एक्शन में आई और अशोक स्तंभ के निशान को तोड़ने के मामले में 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़े जाने के मामले को लेकर अब पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अशोक स्तंभ शिलापट को तोड़ने पर यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व जो कि बड़े ही आराम से और अपने मन की जो भड़ास है वो निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर अशोक स्तंभ को, शिलापट पर लगा हुआ अशोक स्तंभ, उसको पत्थरों से तोड़ा जा रहा है। वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अशोक स्तंभ जो कि हमारा प्रतीक माना जाता है भारत का, और ऐसे में उस प्रतीक पर यह हमला, पूरे देश में इसको लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। पूरा बवाल मचा हुआ है। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में शुक्रवार को ईद मिलाद के दिन अशोक स्तंभ वाली एक शिलापट को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। पत्थर यहाँ पर मारते हुए लोग दिख रहे होंगे आपको। इसके मन में, इन लोगों के मन में कितना आक्रोश है, कितना जहर भरा हुआ है, आप उनके एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हैं। जिस तरीके से वो पत्थर मार रहे हैं, उनका गुस्सा उसमें दिख रहा है। शिलापट पर बना अशोक स्तंभ का निशान बताया जा रहा है और इसके पीछे कहा यह जा रहा है, वहां पर जो मौजूद लोग हैं, मौजूद लोगों को दरगाह के शिलापट पर यह निशान अच्छा नहीं लगा। वहीं के लोग ऐसा बता रहे हैं और उसे तोड़कर उसे वहां पर तोड़ दिया गया पत्थरों से। और आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी की गई है। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस अब एक्शन में दिख रही है इस मामले को लेकर। अशोक स्तंभ के निशान को तोड़ने के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है 26 लोग ऐसे हैं जो कि हिरासत में हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए बढ़ते खबरों में आगे। श्रीनगर में अशोक स्तंभ वाली शिलापट को तोड़े जाने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे सीधे कांग्रेस के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस घटना पर चुप्पी को लेकर सवाल उठाया है। अभी 2 दिन पहले ही बिहार को लेकर केरल कांग्रेस के एक पोस्ट पर बवाल हुआ था, जिसमें बी से बिहार और बी से बीडी की तुलना की गई थी, याद होगा आपको। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे और केरल से कश्मीर तक कांग्रेस ने बिहार से जुड़े प्रतीक के साथ ऐसे व्यवहार करने का जैसे ठेका ले रखा है। अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके अपमान पर आखिर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? और महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केरल से लेके कश्मीर तक बिहार से जुड़े हुए प्रतीकों के प्रति ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कोई ठेका ऐसा ले रखा है उन्हें अपमानित करने का। मैं तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी से, इन दोनों से साफ पूछना चाहता हूं कि देश की पहचान के प्रतीक के ऊपर यह हमला, उस पर आपकी चुप्पी, और फिर आपके नेता का उसके प्रति यह बयान, उस पर आपकी चुप्पी बहुत गहरे और गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने भी श्रीनगर की घटना पर दुख जताया है और इस पूरे मामले पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। गुरु प्रकाश ने कांग्रेस आरजेडी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा है कि राहुल, तेजस्वी ये बताएं कि वो राष्ट्रीय प्रतीक के साथ हैं या धर्म की राजनीति के साथ हैं। लोगों की चुप्पी है जो तथाकथित तुष्टीकरण करने वाले सूडो सेकुलर्स, उनका यहां पे मुंह बंद हो जाता है। आपको चुनना पड़ेगा, आपको राष्ट्रीय प्रतीक, आप उसके साथ में हैं या आप धर्म के साथ में हैं या आप तुष्टीकरण के साथ में हैं, सबकी शांति है। राहुल जी चुप क्यों हैं? तेजस्वी यादव जी चुप क्यों हैं? ये संपूर्ण इंडिया अलायंस के लोग लगातार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को संस्थागत करने का काम किया है।
श्रीनगर में अशोक स्तंभ वाली शिलापट को तोड़े जाने पर इंडी गठबंधन पर एक्स पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान, केरल में बिहार का अपमान और अब कश्मीर में अशोक चक्र का अपमान। केरल से कश्मीर तक इंडी गठबंधन सिर्फ भारत की आत्मा पर वार कर रहा है। अशोक चक्र सम्राट अशोक और बिहार की गौरवशाली विरासत है। बिहार और भारत कभी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं ये ट्वीट अब काफी ज्यादा वायरल है। सम्राट चौधरी ने इस ट्वीट में लिखा है कि किस तरीके से, इस ट्वीट के जरिए ये बताया है किस तरीके से कांग्रेस और इंडी गठबंधन जो है बिहार पर वार, पूरे देश पर वार, कभी पीएम मोदी की मां का अपमान, कभी बिहार वासियों का अपमान और केरल से लेकर के कश्मीर तक किस तरीके से बिहार को टारगेट किया जा रहा है। केरल में बिहार का अपमान हुआ, आपको याद होगा, बी से बीडी और बी से बिहार बताया गया था केरल कांग्रेस की तरफ से। हालांकि इस पर माफी मांगी गई थी, लेकिन एक बार फिर से अब जो श्रीनगर में ये तस्वीर देखी जा रही है उसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार में वोटर अधिकार